जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज का ये मेरा वीडियो 8वें वेतन आयोग पर रहने वाला है। देखिए, केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के बाद केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। मीडिया हाउसेस में जहां सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में, और इसी के साथ साथ देखिए इन मुद्दों के बारे में भी बात हो रही है जो आप इस वक्त बोर्ड पर देख पा रहे हैं। 8 पे कमीशन के तहत कितनी बढ़ेगी सेंटर एम्प्लॉयज की सैलरी, कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, ये सबसे ज्यादा चर्चाने वाला एक मुद्दा है। इसके साथ साथ फिटमेंट फैक्टर क्यों है जरूरी, या मैं बात करूं 7th सीपीसी के तहत कितना था हमारा फिटमेंट फैक्टर। और आज के इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे जेसीएम ने कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। तो यही मुद्दे हैं आज के इस मेरे वीडियो के, जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर से करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं 8 पे कमीशन के तहत कितनी बढ़ेगी सेंटर एम्प्लॉयज की सैलरी और कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में यानी जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। इस ऐलान के बाद से चर्चाएं शुरू हो गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेसीएमएनसी ने फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.57 या उससे अधिक करने की मांग की है। ये वही फिटमेंट फैक्टर था जो 7वें वेतन आयोग के तहत लागू किया गया था। अब जेसीएमएनसी के सचिव श्री शिवा गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी देखिए, हमारी सैलरी या पेंशन में जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है या बढ़ोतरी देखी गई जाती है, वो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हमें मिले, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिले, इसको लेकर ये प्रयास शुरू है। अभी इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्यों है जरूरी। देखिए, फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के सैलरी का निर्धारण करने वाली एक सिस्टम है। यदि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया जाता है तो कर्मचारियों के सैलरी में करीब 157% की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो ये बढ़कर 46,260 रुपए महीना हो जाएगी। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 9,000 से बढ़कर 23,130 रुपए प्रति माह हो जाएगी। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ हम बात करते हैं कि 7 सीपीसी के तहत कितना था हमारा फिटमेंट फैक्टर। देखिए, बता दें कि 7वें वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, अब इस दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 को लागू किया गया था। लिहाजा केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए हो गई थी। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग के दौरान भी फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाता है तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपए हो जाएगी। लेकिन पूर्व वित्त मंत्री सचिव सुभाष गर्ग ने इसे मुश्किल बताया और कहा था कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर अधिक व्यवहारिक हो सकता है। यानी कुछ दिनों पहले आपने मेरे वीडियोस में भी इसके बारे में सुना होगा कि पूर्व सचिव ने ये कहा था कि देखिए 2.86 की मांग ये किसी चांद तारे से कम नहीं है, या इस 8वें वेतन आयोग में कम से कम 1.92 फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। इसके बारे में हमने वीडियो में विस्तार से जानकारी दी थी। तो इसी के साथ देखिए, अगर हम बात करें कि जेसीएम ने कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। जैसे अभी शुरुआत में मैंने कहा था कि अलग अलग केंद्र के कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार के सामने ये मांग रखी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, चाहे पेंशनर्स हैं, चाहे फैमिली पेंशनर्स हैं, इनको महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए, इनके बेनिफिट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर रहे वेतन आयोग में, और इसको लेकर ही ये प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में देखिए, जेसीएम सचिव श्री शिवा गोपाल मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज्यादा होना चाहिए। दरअसल पुराने स्टैंडर्ड अब प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि 7वें वेतन आयोग ने 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन और डॉक्टर
के न्यूनतम जीवन यापन वेतन सिद्धांतों को अपनाया था। लेकिन अब ये मानक बदल चुके हैं। आज के डिजिटल युग और इंटरनेट, मोबाइल, बीमा, निवेश जैसे खर्चों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों की आवश्यकता है। यानी अब समय आ गया है कि जो पेंशनर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको महंगाई से राहत दिलाने के लिए, उनके जीवन के जीने के जो खर्च हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, और इसी को लेकर ये प्रयास हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैंने बात की 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, या जेसीएम सचिव श्री शिवा गोपाल मिश्रा जी ने कितनी मांग रखी है केंद्र सरकार के सामने, या कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। तो ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।